आरंभ में कुछ भी नहीं था, केवल परब्रह्म था। न आरंभ था और न ही कोई अंत। वह शुद्ध चेतना थी। परब्रह्म ने इच्छा की और भौतिक ब्रह्मांड की रचना आरंभ हुई। परब्रह्म से पहली ध्वनि ओम की गूंज हुई। उससे उत्पन्न हुआ महातत्व, जिससे बने 3 गुण, सत्व, रजस और तमस। फिर पंच तत्व, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश। इनके साथ प्रकृति प्रकट हुई। अब जल प्रवाहित हुआ और सब कुछ जल से ढक गया। परब्रह्म ने स्वयं को एक दिव्य रूप में प्रकट किया, जो जल पर तैर रहा था। क्योंकि जल को नर और निवास को आयन कहते हैं, इस रूप को नारायण नाम प्राप्त हुआ। परब्रह्म ने जल में अपना बीज स्थापित किया और समय के साथ एक अंडे का निर्माण हुआ। चूंकि यह अंडा परब्रह्म से उत्पन्न हुआ था, इसे ब्रह्मांड कहा गया। नारायण इस अंडे में विष्णु के रूप में प्रविष्ट हुए। सर्वव्यापी, संरक्षक, जो सत्व गुण का संचालन करते हैं। विष्णु की नाभि से एक कमल प्रस्फुटित हुआ और इस फूल से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। परब्रह्म का एक और दिव्य रूप, रचनाकार, जो रजस गुण का संचालन करते हैं। ब्रह्मा ने अंडे को 2 भागों में विभाजित कर दिया। ऊपरी भाग स्वर्ग बन गया और निचला भाग पृथ्वी। इन दोनों के बीच आकाश फैला। ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। ब्रह्मा ने एक शाश्वत चक्रों का क्रम शुरू किया। फिर ब्रह्मा ध्यान की स्थिति में चले गए और उनकी गहराई से 4 वेदों की उत्पत्ति हुई। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन रचनाकार को यह नहीं पता था कि 4 संकट भी सिर उठाने वाले हैं। 4 संकट जो अब इस सृष्टि के प्रवाह को खतरे में डाल देंगे।